नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है अपना राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण का एक भाग जो है अपने पहले पढ़ चुके हैं और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एकीकरण का दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे या जो पॉइंट उठाएंगे वो है हमारा एकीकरण का दूसरा चरण। एकीकरण का दूसरा चरण। एकीकरण का दूसरा चरण जो है मित्रों, इसकी जो तारीख थी वो तारीख थी 25 मार्च 1948। एकीकरण का जो दूसरा चरण था इसकी जो तारीख थी वो तारीख क्या थी? 25 मार्च 1948। और इस संघ का जो नाम रखा गया था या इस प्रदेश का जो नाम रखा गया था, प्रदेश का जो नाम था वो रखा गया था पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान क्यों रखा गया था मित्रों? देखो, बात यह है कि जो रियासतें, जिन रियासतों का एकीकरण किया गया था उन रियासतों को अगर अपने देखें, राजस्थान के मैप में अगर अपने देखते हैं तो वो राजस्थान के पूर्वी भाग में आती है। कौन से भाग में आती है? पूर्वी भाग में आती है। और सबसे बड़ा अगर चरण अपने माने तो एकीकरण में दूसरा जो चरण है वो सबसे बड़ा चरण है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा यानी कि 9 रियासतों का, कितनी रियासतों का मित्रों? 9 रियासतों प्लस एक ठिकाने का, 9 रियासतों और एक ठिकाने का जो है क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। 9 रियासतें और एक ठिकाने का क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। एकीकरण किन किन रियासतों का किया गया था? देखो मित्रों, इतनी रियासतों का जो नाम याद रखना है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। बाबू की झाड़ू को परसाटो। बाबू की झाड़ू को परसाटो। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, पर से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से जो है टोंक। टो से टोंक। देखो मित्रों, ये जो शाहपुरा है, इसमें जो शाहपुरा है, ये शाहपुरा कहां पर था? ये शाहपुरा था भीलवाड़ा में। कहां पर था ये शाहपुरा? भीलवाड़ा में। पूरे भारत के अंदर कुल जो है 7 शाहपुरा है और ये जो रियासत थी ये कौन सी थी? भीलवाड़ा जिले के अंदर जो रियासत है, वर्तमान में जो भीलवाड़ा जिला है उसमें रियासत थी, शाहपुरा रियासत है, उसका जो है इसमें एकीकरण किया गया था। इस एकीकरण के अंदर जो है, इस एकीकरण में जो राज प्रमुख बनाया गया था, जो राज प्रमुख जो बनाया गया था वो बनाया गया था भीम सिंह जी को। किसको बनाया गया था? भीम सिंह जी को बनाया गया था। कहां से थे? कोटा से थे। कोटा शासक भीम सिंह जी जो है उनको यहां का राज प्रमुख बनाया गया था। और अगर अपने उपराज प्रमुख की बात करें, उपराज प्रमुख की बात करें तो उपराज प्रमुख जो बनाया गया था वो बनाया गया था बहादुर सिंह को। किसको बनाया गया था? बहादुर सिंह को बनाया गया था। ये थे बूंदी से। कहां से थे मित्रों? बूंदी से थे। इसमें जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो बनाया गया था गोकुल लाल असावा को।
गोकुल लाल असावा को। और जो उद्घाटनकर्ता थे, उद्घाटनकर्ता जो थे वो थे मित्रों एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल, इनके बारे में अपनों ने पिछले चरण में भी पढ़ा था। एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। और जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी मित्रों कोटा को। किसको बनाया गया था राजधानी? कोटा को जो है राजधानी बनाया गया था। इस एकीकरण के बाद इन 9 रियासतों का जो है एकीकरण करने के बाद यहाँ की जो कुल वार्षिक आय थी, कुल जो वार्षिक आय थी वो लगभग 2,60,00,000 रुपए हो गई थी। 2,60,000 रुपए, 60 लाख नहीं मित्रों, 60,000 रुपए हो गई थी। और यहाँ की जो जनसंख्या थी, जो जनसंख्या जो थी, ये जनसंख्या हो गई थी लगभग 23.5 लाख। 23.5 लाख लोग जो है इस एकीकरण के अंदर आ गए थे। यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 23.5 लाख लोग हो गए थे। मित्रों इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है, वो ये है कि दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, क्योंकि इसका जो नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? पूर्वी राजस्थान। क्या नाम रखा गया था? पूर्वी राजस्थान नाम रखा गया था। तो एकीकरण में सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, राजस्थान शब्द जो प्रयोग किया गया था, वो इसी चरण के अंदर प्रयोग किया गया था। आगे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इस चरण में बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह था मित्रों अपना दूसरा चरण। अब हम आगे पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण। अब इसके बाद में अपने जो पढ़ते हैं वो हमारा चरण है तीसरा चरण। जो हमारा चरण है वो कौन सा है? तीसरा चरण। तीसरे चरण की जो तारीख है वो है 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 में जो है मित्रों ज्यादा चेंज नहीं किया गया था। द्वितीय चरण अपनों ने जो पढ़ा है उसका जो नाम था पूर्वी राजस्थान था। पूर्वी राजस्थान के अंदर जो पूर्वी राजस्थान अपना जो चरण था या पूर्वी राजस्थान अपना जो संघ था, इस संघ में उदयपुर
उदयपुर रियासत, या इसको अपने क्या कहते थे, मेवाड़ जो रियासत है, वर्तमान का उदयपुर है और पहले जो चलता था वो क्या चलता था, मेवाड़ रियासत है। तो पूर्वी राजस्थान में मेवाड़ रियासत का विलय किया गया था, पूर्वी राजस्थान में मेवाड़ रियासत का विलय किया गया था। और इस चरण को जो है, या इस संघ को, जो इनका संघ बना था, इस संघ को जो नाम दिया गया था, वो नाम दिया गया था मित्रों संयुक्त राजस्थान। क्या नाम दिया गया था, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान अपना जो चरण है, संयुक्त राजस्थान है अपना जो चरण है, इस चरण में ये देखो मित्रों, पुरानी जो सभी जितनी अपनों ने पहली पिछले चरण में जो रियासतें पढ़ी थी, जो रियासतें अपनों ने पिछले चरण में पढ़ी थी, उन रियासतों के अलावा सिर्फ और सिर्फ जो जोड़ा गया था वो किसको जोड़ा गया था, उदयपुर यानी कि मेवाड़ को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, मेवाड़ को जोड़ा गया था। मेवाड़ को जोड़ने के बाद यहां पर जो चेंज आया था, जो चेंज आया था वो चेंज क्या आया था मित्रों, देखो यहां पर जो राज प्रमुख बनाया गया था, जो राज प्रमुख जो बनाया गया था, वो मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, भूपाल सिंह को बनाया गया था। और उपराज प्रमुख जो है, उपराज प्रमुख जो है वो बहादुर सिंह जी ही रहे थे, बहादुर सिंह ही थे। यहां पर उद्घाटन करने के लिए, या जो उद्घाटन करता थे वो समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। उद्घाटन करता जो है कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। देखो सबसे बड़ा जो है रियासत इन पुरानी रियासतों में, इन सभी रियासतों में जो सबसे बड़ी रियासत वर्तमान में अब कौन सी है, मेवाड़ रियासत है। तो महाराज प्रमुख या जो राज प्रमुख था, प्रमुख जो राज प्रमुख था वो किसको बनाया गया था, भूपाल सिंह जी को ही बनाया गया था। इसके जो उद्घाटन करता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चरण को रंगीला राजस्थान कहा था। क्या कहा था, रंगीला राजस्थान की संज्ञा दी थी, रंगीला राजस्थान की संज्ञा दी थी, रंगीले राजस्थान की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। और इस चरण के बाद जो राजधानी बनाई गई थी, राजधानी जो बनाई गई थी वो राजधानी बनाई गई थी मित्रों उदयपुर को। किसको बनाई गई थी, उदयपुर को यहाँ की जो है राजधानी बना दिया गया था। सबसे मुख्य जो बात है मित्रों, सबसे मुख्य जो बात है, इसमें जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो बनाया गया था मित्रों माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को। और ये जो चरण संभव हुआ था, ये जो चरण संभव हुआ था, मेवाड़ का जो मिलान जो हुआ है, मेवाड़ का जो एकीकरण जो हुआ है, या मेवाड़ का जो विलयकरण है राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में हुआ है, तो उसका कारण जो मुख्य कारण जो थे वो माणिक्यलाल वर्मा जी ही थे। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि भूपाल सिंह जी जो है वो अपना अलग राज्य बसाना चाहते थे। माणिक्यलाल वर्मा जी के प्रयासों से ही जो राजस्थान के अंदर मेवाड़ को मिलाया गया था, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा जी ने कहा था, उनके वाक्य थे कि मेवाड़ की 20 लाख जनता का, मेवाड़ की 20 लाख जनता या 20 लाख लोगों का फैसला केवल भूपाल सिंह जी नहीं कर सकते, केवल भूपाल सिंह जी नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। भूपाल सिंह नहीं कर सकते। और इस चरण में इनकी सहायता से क्या किया गया था, उदयपुर को या जो मेवाड़ है, मेवाड़ को राजस्थान में मिला दिया गया था। मेवाड़ को राजस्थान में मिलाने के बाद यहाँ की जो जनसंख्या हो गई थी, जो जनसंख्या जो हो गई थी वो लगभग 44 लाख लोग हो गए थे। कितनी हो गई थी? 44 लाख जो है लोग हो गए थे। और यहाँ की जो वार्षिक आय थी, वार्षिक जो आय थी ये लगभग 3.16 करोड़ रुपए हो गई थी। वार्षिक आय जो है वो कितनी हो गई थी? 3.16 करोड़ रुपए हो गई थी। और इस विलयकरण में यहाँ का जो क्षेत्रफल हो गया था, इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हो गया था मित्रों, वो हो गया था लगभग 30,000 मील। लगभग 30,000 मील जो है यहाँ का क्षेत्रफल हो गया था। यहाँ पर अपना जो है एकीकरण का तीसरा चरण पूरा होता है। और मित्रों अब जो अगला जो चरण है, चौथा चरण है, पांचवा और छठा चरण है, वो हम देखेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।